ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर अगर से आपको कम से कम कॉस्ट पर परचेस चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए तो आपको इन 3 पिलर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 3 पिलर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इसमें से किसी भी पिलर को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। बिकॉज अगर से आपने किसी भी पिलर को थोड़ा कम आंक लिया या फिर आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया तो उसके बाद में भाई आप इसमें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकोगे। एंड दैट इज वाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली हमारा 3 डेज का लाइव ई कॉम बुट कैम्प हुआ था जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लोगों को ये बुट कैम्प बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही मजा आया, उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिला। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बुट कैम्प करने के बाद में बुट कैम्प की स्ट्रेटेजीज अपने स्टोर के अंदर इंप्लीमेंट की और उनके कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो अगर से आपने लास्ट बुट कैम्प मिस कर दिया था तो अभी नेक्स्ट बुट कैम्प को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ पिन कमेंट के अंदर भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो अब गाइस बात करते हैं पिलर नंबर 1 के बारे में जो कि है प्रोडक्ट रिसर्च। ट्रस्ट मी, आपका जो पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस है वो पूरा डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे हो। इसलिए आपको ये वाली जो स्किल है ये आपके पास में 101% होनी ही चाहिए। बिकॉज यू आर जस्ट 1 प्रोडक्ट अवे फ्रॉम मेकिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल। क्योंकि जो आपका पहला विनर होता है ना वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है कि ये बिजनेस एक्जैक्टली रन कैसे होता है, इसमें एक्जैक्टली प्रॉफिट कैसे बनता है और बहुत सारी चीजें। दैट इज वाई वो विनर प्रोडक्ट मिलने के लिए आपको आपकी पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रिसर्च जो होती है वो आप आपके फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी कर सकते हो, बट उससे भी ज्यादा मेरी जो सबसे पर्सनल फेवरेट मेथड है वो है इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करना। इंस्टाग्राम के ऊपर आप अलग अलग कीवर्ड सर्च कर सकते हो, उसके बाद में अलग अलग पेजेस होते हैं जहां पे आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी प्रोडक्ट की आइडियाज लगती है। प्लस जब आप ऐसे टाइप के कंटेंट्स को मतलब इंटरैक्ट करते हो जहां पे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स या फिर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, तो आपको वैसे ही एड्स दिखना स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही प्रोडक्ट्स की, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की। तो आप उनके वेबसाइट्स के ऊपर भी जाकर भी आपको प्रोडक्ट्स की आइडियाज लगती रहती है। एंड दैट इज वाई जो इंस्टाग्राम का मेथड है वो सबसे ज्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है। इसके बाद आता है गाइस हमारा पिलर नंबर 2 जो कि है प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या कि अपने प्रोडक्ट पेज को सुंदर बनाना। आप जो भी प्रोडक्ट रिसर्च करके ला रहे हो उनको आपको ऐड चलानी पड़ेगी। ऐड चलाने से पहले आपको उसका प्रोडक्ट पेज बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट पेज आपको सुंदर बनाना है। सुंदर मतलब भाई उसको मेकअप नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको प्रॉपरली ऑफर्स डालने हैं, ठीक है। उसका लुक अच्छा रहना चाहिए, डिसेंट लुक रहना चाहिए, कोई ऐसा स्कैमी सा लुक नहीं रहना चाहिए। एक बिल्कुल डिसेंट आपका प्रोडक्ट पेज दिखना चाहिए कि एक ट्रस्ट बैठे कस्टमर को कि हाँ दे आर द ऑथराइज्ड सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट। जब कस्टमर को ऐसा ट्रस्ट बैठेगा ना कि ये प्रोडक्ट पेज, आपका जो प्रोडक्ट पेज होता है वो देखने के बाद में उन्हें लगेगा यस दिस गाइज आर द ऑथराइज्ड सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तब किधर जाके आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर से लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे। सो दैट इज वाई आपको उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे जिसके ऊपर से लोगों का उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर ट्रस्ट बढ़े। तो आप बेसिकली इस स्टेप से ऐसे हाइलाइट्स यहाँ पर डाल सकते हो, उसके बाद में आप अच्छे रिव्यूज डाल सकते हो, आप आपके फ्रंट इमेज के ऊपर काम कर सकते हो, आप आपके चेकआउट प्रोसेस को स्मूथ रख सकते हो। इतना ही नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज का डिस्क्रिप्शन पढ़े तो उसके दिमाग में जो भी प्रोडक्ट को देखकर क्वेश्चंस आते हैं ना वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ही। विद द हेल्प ऑफ मे बी बेनिफिट्स आप शो कर सकते हो, फीचर्स आप शो कर सकते हो, हाउ टू यूज, पैकेज में इंक्लूड क्या क्या है वगैरह, वो सब चीजें दिखाकर आप उसके जो भी दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पर आंसर कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड वन मोर थिंग, प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन के हेल्प से आप आपका जो है प्रीपेड रेशियो भी बढ़ा सकते हो। वो आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो बेसिकली अगर से फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज आप 500 रुपीज की सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट के ऊपर उसको शो करो और लेट्स अज्यूम 450 रुपीज की, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपने 450 शो कर दिया। उसके बाद में आप उसको एक अलग से सीओडी चार्ज कर सकते हो कि भाई आपको इसका एक मतलब सीओडी फी देना पड़ेगा जो कि है 50 रुपए। तो जब कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करेगा तो उसको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, राइट। अब प्रोडक्ट का प्राइस 450 है तो आप प्रीपेड ऑर्डर्स आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली उसको बोल सकते हो कि आपको इस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 450 के ऊपर उसको जैसे 10% का डिस्काउंट मिला तो अराउंड 405 रुपीज के आसपास में आ गया, राइट। तो कस्टमर के दिमाग में आएगा कि भाई अगर से मैं सीओडी लेता हूँ तो मुझे 500 पड़ रहा है, प्रीपेड लेता हूं तो 405 पड़ रहा है, तो उसका 100 रुपए के आसपास, 95 100 रुपए के आसपास उसका पैसा बच रहा है। तो देयर आर मोर चांसेस कि वो आपके प्रीपेड ऑप्शन के लिए ऑप्ट इन करें। इतना ही नहीं तो आप आपके प्रीपेड ऑर्डर्स को अलग से एक कुछ फ्री गिफ्ट्स या फिर फ्री पर्स भी दे सकते हो। कुछ अलग से आप आइटम देख सकते हो जो 10-10 20-20 रुपीज की मिलती है और वो उनके ऑर्डर्स के अंदर आप पुट ऑन कर सकते हो। प्लस आप इसकी अच्छी सी इमेज बना के आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी शो कर सकते हो कि भाई अगर से आप प्रीपेड ऑर्डर्स करते हो तो आपको ये चीज के साथ में फ्री मिलेगी करके, जिससे आपका प्रीपेड रेशियो बढ़ जाए। उसके बाद में गाइस हमारा लास्ट
पिलर आता है जो कि है पिलर नंबर 3 और वो है फेसबुक एड क्रिएटिव। अब फेसबुक एड क्रिएटिव के अंदर आपका वीडियोस भी आते हैं, इमेजेस भी आते हैं, कैरोसेल भी आते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो बेसिकली आपको इन क्रिएटिव्स के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा। बिकॉज देखो एक चीज समझो कि जो आपके क्रिएटिव्स है ना वो आपके स्टोर का बेसिकली एक फर्स्ट इंप्रेशन है आपके कस्टमर के ऊपर। कस्टमर को नहीं पता कि आपने बैकएंड में सेटिंग्स क्या करके रखी है, कौन सी टारगेटिंग कर रहे हो, कितने एज ग्रुप रखा है, क्या लोकेशंस रखा है, क्या इंटरेस्ट डाले, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको जो क्रिएटिव दिख रही है वो वीडियो है, इमेज या जो भी है, उसके ऊपर से वो डिसीजन लेगा कि आपके स्टोर के ऊपर आए या ना आए और आपका प्रोडक्ट परचेस करे या ना करे। दैट इज वाई अपना जो क्रिएटिव है उस पर आपको बहुत बेटर तरीके से काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फोकस अपना आपको क्रिएटिव्स के ऊपर ही डालना है। बिकॉज अगर से आपके पास में क्रिएटिव अच्छा है तो आप सैचुरेट से सैचुरेट प्रोडक्ट को भी या फिर मरे से मरे प्रोडक्ट को भी आप विनर बना सकते हो। बट अगर से आपके पास में क्रिएटिव ही बकवास है ना तो भाई एक मार्केट का विनर भी उठा लो फिर भी आप उस पर अच्छा काम नहीं कर सकते, फिर भी आप उसमें सेल्स नहीं ला सकते हो। दैट इज वाई क्रिएटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ई कॉमर्स का बिजनेस। अब एक चीज ध्यान में रखना कि जब आप कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर चलो ट्रेंडिंग भी प्रोडक्ट है या फिर कोई यूनिक भी प्रोडक्ट है तो उस केस में आप जो है आप वीडियो एड्स क्रिएटिव यूज कर सकते हो। लेकिन अगर से प्रोडक्ट के अंदर डिजाइनिंग्स वाला पार्ट आ रहा है कि भाई आप वॉचेस सेल करो जिसमें डिजाइन मैटर करता है, आप शूज सेल करो जिसमें डिजाइन कलर्स मैटर करते हैं, आप टी शर्ट सेल करो जिसके अंदर डिजाइन कलर्स मैटर करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको इमेजेस एड्स एंड कैरोसेल एड्स भी लगाने पड़ेंगे। बट अगर से आप ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको हमेशा वीडियो एड्स से ही टेस्टिंग करनी है। एक बार आपको वीडियो एड्स में रिजल्ट्स आने लग जाए तो उसके बाद में जो इमेजेस एड्स वगैरह होते हैं उनको फिर आप रीटारगेटिंग में या फिर उनके आप स्केलिंग के अंदर अलग अलग कैंपेन्स लगा सकते हो। लेकिन आई विल सजेस्ट कि भाई अगर से आपके पास में ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स है, ई कॉमर्स का कोई नॉर्मल प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी यूनिक प्रोडक्ट्स वगैरह आपके पास में है तो उस केस में आपको वीडियो एड्स ही पहले ट्राई करनी पड़ेंगे। लेकिन अगर से डिजाइनिंग वाला पार्ट उसके अंदर आ रहा है कि इसमें डिजाइन मैटर करता है प्रोडक्ट के अंदर तो फिर आपको इमेजेस एंड कैरोसेल के साथ भी आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको इन 3 पिलर्स के बारे में एटलीस्ट कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर से हाँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज यहाँ पर मैं ई कॉमर्स, ड्रॉपशिपिंग एंड फेसबुक एड्स के रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। एंड साथ ही साथ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अगर से आपने मेरा लास्ट 3 डेज ई कॉम का बुक कैंप मिस किया था तो इस वाले बुक कैंप को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और हाईलाइटेड कमेंट में मेरे बुक कैंप का लिंक दे रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।